अस्सलाम वालेकुम टीम टीम हम सेकंड क्वार्टर का कैरिप्राज़िन का न्यूज़ लेटर पब्लिश करने जा रहे हैं। उसके अंदर हमने जो लेटर में जो सबसे पहली बात की है द बेस्ट एंटीसाइकोटिक इन क्लास की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि दुनिया भर में नंबर वन प्रिस्क्राइब की जाने वाली एटिपिकल एंटीसाइकोटिक इसका आईएमएस का डेटा का जो रेफरेंस है वो हमने इसमें न्यूज़ लेटर के आखिर में रेफरेंस दिया है। कैरिप्राज़िन थर्ड जनरेशन न्यू एंटीसाइकोटिक है जो कि पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स इन तीनों को इम्प्रूव कर रही है। जो हमारा एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है व्हाई कैरिप्राज़िन क्यों लिखी जाए, तो हमारा आंसर ये है कि शिजोफ्रेनिया, साइकोटिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर और एमडीडी बहुत कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से डेली फंक्शनिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। जबकि जो करंट एजेंट है वो साइड इफेक्ट प्रोफाइल की वजह से एक मेजर रीजन हो सकता है कि हम नई एंटीसाइकोटिक पर जाएं। तो कैरिप्राज़िन को ईएमए, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी और एफडीए दोनों ने शिजोफ्रेनिया में अप्रूव किया है। और एफडीए ने 4 इंडिकेशन में अप्रूव किया है, 2015 में शिजोफ्रेनिया और एक्यूट मैनिक मिक्स्ड एपिसोड में, बाइपोलर 1 में अडल्ट में अप्रूव किया, 2019 में बाइपोलर डिप्रेशन में अप्रूव किया, 2022 में एमडीडी में एडजेंटिव थेरेपी में कैरिप्राज़िन को अप्रूव किया है एफडीए ने। डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि स्किज़ोफ्रेनिया बाइपोलर मैनिया में 1.5 से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम 6 मिलीग्राम तक जा सकते हैं। जो कि इसमें डोज टाइट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए कि 1.5 मिलीग्राम से स्टार्ट करेंगे, अगले दिन ही 3 मिलीग्राम, उसके अगले दिन ही 4.5 और 6 मिलीग्राम पे जा सकते हैं। क्योंकि जब शिजोफ्रेनिया और बाइपोलर मैनिया में अगर नया पेशेंट है, एक्यूट फेज में होगा, बहुत एग्रेशन में होगा, तो उसको फौरी रिजल्ट चाहिए होंगे। जब आपका पेशेंट 1.5 से स्टार्ट होकर 6 मिलीग्राम पे जा रहा है तो आप इसमें प्रोसाइक्लिडीन ऐड कर सकते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि इसके अंदर ईपीएस के होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि डोज टाइट्रेशन एब्रप्टली इंक्रीज हो रही है। जबकि बाइपोलर डिप्रेशन और एमडीडी में जरूरत नहीं है क्योंकि 1.5 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलते हैं रेजिस्टेंट डिप्रेशन में एडजेंटिव थेरेपी में, तो 15 दिन के बाद 3 मिलीग्राम पे जा सकते हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्विचिंग स्ट्रैटेजी। जो मोस्ट कॉमन रिकमेंडेड स्विचिंग स्ट्रैटेजी है कैरिप्राज़िन के साथ, वो क्रॉस टाइट्रेशन है। क्रॉस टाइट्रेशन को फॉलो किया जाता है। कैरिप्राज़िन अगर एरिपिप्राजोल या ब्रेक्सिपिप्राजोल से स्विच कर रहे हैं तो 1 हफ्ते के अंदर स्विच करेंगे। रिस्पेरिडॉन या लोरासिडॉन के साथ कैरिप्राज़िन को स्विच कर रहे हैं तो 2 हफ्ते लगेंगे कि ग्रेजुअली रिस्पेरिडॉन या लोरासिडोन को कम करेंगे और ग्रेजुअली कैरिप्राज़िन को इंक्रीज करेंगे। 15 डेज में कैरिप्राज़िन की हाई डोज पे जाएंगे। ओlanzapine क्यूटायापिन के लिए 3 वीक्स की रिकमेंडेशन है। अगर कैरिप्राज़िन को आपने किसी और एंटीसाइकोटिक पे शिफ्ट करना है तो 3 हफ्ते के अंदर वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, जबकि कैरिप्राज़िन को आप एब्रप्टली बंद कर सकते हैं क्योंकि इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है। और क्लोजापिन के साथ स्विच करने के लिए 4 वीक्स रिक्वायर्ड है। जबकि अगर आपके पेशेंट को एब्रप्टली शिफ्ट करना है, फुल डोज ओवरलैप में करना है, तो आप क्या पेशेंट को कैरिप्राज़िन की हाई डोज से डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। द मोर्सले प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइन 2015, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर्स को शेयर करने के लिए कि जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं इसी साल मोर्सले की, उसमें कैरिप्राज़िन के बारे में जो जो पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ शेयर किए हैं कि वी कुड फाइंड नो रिपोर्ट्स अबाउट न्यूरोलेप्टिक मैलिगेंट सिंड्रोम एनएमएस। No, plasma lipids would also appear to be relatively limited, suggest minimal effect of glucose tolerance, low cardiac metabolic profile, low risk of diabetes, low glucose intolerance, low no not associated with hyperprolactinemia, no sexual dysfunction। क्लोजापिन के साथ जो डेटा है वो नेगेटिव सिम्टम्स में बहुत अच्छा बेनिफिट मिले हैं पेशेंट को। तो क्लोजापिन के साथ अल्टरनेट भी दिया जा सकता है। काफ़ी सारी केस स्टडीज मौजूद हैं कि एड ऑन थेरेपी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैनिया, डिप्रेशन और क्या कहते हैं मैनिया और डिप्रेशन में 3 मिलीग्राम और 12 मिलीग्राम तक के रिक्वायर्ड डोज की स्टडीज मोर्सले गाइडलाइन में शेयर की गई हैं। RANZCP जो 2020 की गाइडलाइंस हैं अबाउट द मैनिया, उसमें ये रिकमेंडेशन है कैरिप्राज़िन को इंडिविजुअल भी दिया जा सकता है, कम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है 2 और 3 ड्रग्स के साथ, और एंटी डिप्रेशन के साथ भी ऐड किया जा सकता है। कैरिप्राज़िन का डेटा लिमिटेड है। 10 साल से 17 साल की उम्र तक के पेशेंट में उसमें भी बेनिफिट्स हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में स्टडीज कम है तो अवॉइड करने का कहा गया है।
लीवर में ए जो एंजाइम होते हैं ALT and AST, उसमें यानी कि सेफ है। हेपेटाइटिस पेशेंट्स के लिए भी दिया जा सकता है। नो पब्लिश डेटा अवेलेबल इन अ ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट ऑफ राइटिंग दिस बुक। तो उसके अलावा जो है हेपेटिक फेलियर में माइल्ड टू मॉडरेट में दिया जा सकता है, सीवियर में नहीं दिया जा सकता। लॉन्ग लाइफ 2 से 4 दिन है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, इसकी इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा जो एपेथी है, डिप्रेसिव सिम्टम्स है, कॉग्निटिव स्कोर्स, इनको इम्प्रूव किया है। और जो ओवरडोज है वो 48 मिलीग्राम तक के है, कि अगर आपका पेशेंट किसी गलती की वजह से 48 मिलीग्राम तक ले लेता है तो वो उसको सेडेशन और ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। क्लोजापिन के साथ नेगेटिव सिम्टम्स को बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। और उसके अलावा जो इसमें साइड इफेक्ट प्रोफाइल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइड इफेक्ट प्रोफाइल में कैरिप्राजीन के ग्रीन बार सबसे ज्यादा है। ग्रीन बार शोज लो या वेरी लो, हो अबाउट 0। येलो थोड़े से साइड इफेक्ट हैं। ब्लू बार शोज मॉडरेट, और रेड बार शोज हाई प्रोपेंसिटी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस सजेस्ट प्रैक्टिस कैन बी इफेक्टिव। बहुत सारे डॉक्टर्स हमें ये कंप्लेन कर रहे हैं कि पेशेंट को एजिटेशन हो रही है, अखाथीजिया हो रहा है। तो वहां पर अगर पेशेंट को बेंजोडाइजापीन ऐड किया जाए फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो उसको रेस्क्यू किया जा सकता है प्रोफाइलेक्टिकली। यानी कि अगर कैरिप्राजीन ऐड किए कर रहे हैं आपके पेशेंट को, तो उसके अंदर एजिटेशन या एकथीजिया हो सकता है। तो फॉर द शॉर्ट टाइम अगर बेंजोडाइजेपिन ऐड कर दें तो आपके पेशेंट को एजिटेशन या अखाथीजिया नहीं होगा। अच्छा, इसमें हमने शेयर किया है कि कैरिप्राजीन को इन एंटी डिप्रेसेंट के साथ दिया जा सकता है। कैरिप्राजीन को ओसीडी में इन डोजेस इन एंटी डिप्रेसेंट के साथ दिया जा सकता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेकेंडली, जो क्लोजापिन के साथ केस स्टडीज मौजूद हैं वो हमने इसमें ऐड किए कि किस डोज पे कैरिप्राजिन की डोज तो कितनी इफेक्टिव है। 275 पे भी दिया गया है, 300 मिलीग्राम के साथ कम्बिनेशन में भी दिया गया है, 650 मिलीग्राम में भी दिया गया है, 200 मिलीग्राम में भी दिया गया है। तो ये न्यूज़ लेटर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और आप इसको अच्छे से इस वीडियो को जरूर देखें। और जब डॉक्टर्स के पास जा रहे हों तो आप ये लेटर प्रॉपर डिटेल करेंगे। थैंक यू।